एक बार पुनः आपका स्वागत है होम क्लासेस में। और हम प्रतिबद्ध है सरकारी शिक्षा, सस्ती शिक्षा और अच्छी शिक्षा देने के लिए। इसी अध्याय में 1.1 10वीं की कक्षा 10वीं के प्रथम अध्याय की 1.1 हम करवा चुके थे। 1.2 आज हम करवाने जा रहे हैं। 1.1 के बाद अब 1.2 में हम करते हैं गुणनखंड। हमारे पास पहला क्वेश्चन है 1.1 का 140 का गुणनखंड, 1.2 का 140 का गुणनखंड कीजिए। गुणनखंड करने के लिए क्या करते हैं हम, जो गिवन नंबर उसको बीच में रखेंगे और प्राथमिक संख्याओं से भाग करेंगे। प्राथमिक संख्याएं कौन कौन हैं? जैसे 2 सबसे छोटी प्राथमिक संख्याएं हैं, उसके बाद 3, 4 क्योंकि 2 से भाग होता है इसलिए प्राथमिक संख्या ये नहीं रही। तो उसके बाद आपका नंबर आता है 5, 7, फिर 11, 13, 17। इस प्रकार से ये प्राथमिक संख्या है। कोई भी हम जो वैल्यू लेंगे उसको प्राथमिक संख्या से, पहले सबसे छोटी प्राथमिक संख्या से भाग करने का प्रयास करेंगे, उसके बाद निरंतर आगे चलते रहेंगे। तो चलिए करते हैं। 2 7 14, 2 के बाद 2 3 6, बचेगा 1, ऊपर 0 10 हो जाएगा, 2 पंजे 10, 5 7 35, 7 एकम 7। तो ये आपके टुकड़े इसके गुणनखंड इसके बन गए। 140 गुणनखंड हो गए। 2 आ जाता है 2 बार और 5 आता है 1 बार और 7 आता है 1 बार। इसी क्रम में इसका थर्ड पार्ट देखते हैं हम। पहला पार्ट 140 था, थर्ड पार्ट है आपके पास 3825। इसके गुणनखंड आपको करने हैं। गुणनखंड करने के लिए आपने जैसे छोटी कक्षाओं में कुछ बातें पढ़ रखी हैं कि अगर इकाई का अंक किसी संख्या का 2 से भाग होता है तो वो संख्या भी 2 से भाग होगी। यदि इकाई का अंक की संख्या का 2 से भाग होता है तो वो संख्या भी 2 से भाग होगी। यदि सभी अंकों का योग 3 से भाग होता है तो वो संख्या भी 3 से भाग होगी। अब ये देखिए 2 से भाग ये नहीं होगा क्योंकि इकाई का 5 है जो कि 2 से भाग नहीं होता। तो 3 से चेक करते हैं हम। 3 और 8 11 और 2 13 और 5 18। 13 और 5 18। 18 जो है 3 के पहाड़े पर आता है, 3 6 के 18, इसलिए संख्या 3 से भाग होगी। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, बच जाएगा कितना 2, 3 7 21, 1 बचेगा, ऊपर से 5, 3 पंजे 15। अब देखो इसको 3 चौक 1 और 2 3 और 7, 7 और 3 10 और 5 15। 15 भी 3 के पहाड़े पे आता है तो ये संख्या भी 3 से भाग होगी। 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 1 बचेगा, ऊपर से 5, 3 पंजे 15। उसके बाद 4 2 6 और 5 11। अब 11 जो है 3 के पहाड़े पर नहीं आता इसलिए संख्या 3 से भाग नहीं होगी। अब सबसे पहले प्राथमिक संख्या हमने 2 की बात कर ली थी। 2 से भाग कौन होंगे? जब इकाई का अंक 2 से भाग होगा। 3 से भाग कौन होंगे? जब सभी अंकों का योग 3 से भाग होगा। 4 से भाग कौन होंगे? जब इकाई और दहाई के जो 2 अंक हैं अगर वो 4 से भाग होते हैं तो वो संख्या भी 4 से भाग होगी। यहाँ पर है 25, 25 4 के पहाड़े पर नहीं आता इसलिए 4 से भाग ये नहीं होगा। उसके बाद आप देखते हैं 5 से भाग कौन होगा? जब इकाई का अंक या तो 0 हो या फिर 5 हो तो वो संख्या 5 से भाग होती है। जब इकाई का अंक या तो 0 या फिर 5 हो तो यहाँ पर 5 है तो 5 चौके 5 8 40 और 5 पंजे 25। दोबारा 5 है, 5 एकम 5, 5 7 35। अब 17 की शून्य भाग नहीं होता। 17 खुद एक प्राथमिक संख्या है इसलिए 17 एकम 17। तो 3825 के जो टुकड़े बने हैं, 3 आ गया आपके पास 2 बार और 5 आ गया 2 बार और 1 बार आ गया 17। ये इसके गुणनखंड बन जाते हैं। इसी क्रम में हम HCF LCM, HCF और LCM इसी के बेस पे हम करेंगे। पहले 1.1 में हमने युगल विभाजन से किया था, अब इसका प्रयोग करेंगे। H क्या कहता है? हाईएस्ट। C कॉमन, F फैक्टर
हिंदी में अगर हम बात करें इसका, हाईएस्ट मीन्स सबसे बड़ा, कॉमन मीन्स एक जैसा, फैक्टर मीन्स टुकड़ा। सबसे बड़ा एक जैसा टुकड़ा जो होगा उसे हम एचसीएफ कहेंगे। टुकड़े किसके होंगे? कोई भी दो संख्याएं होंगी, उनमें से दोनों टुकड़ों को हम मिलाकर देखेंगे, जो सबसे बड़ा एक जैसा होगा उसे हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहेंगे। एलसीएम क्या कहता है? एलसीएम कहता है लीस्ट, सी का मतलब कॉमन, एम का मतलब मल्टीपल। लिस्ट सबसे छोटा, कॉमन एक जैसा, और मल्टीपल का मतलब होता है गुणांक। उदाहरण देखते हैं। अब मान लीजिए आपके पास 2 और 6 हो जाता है, 2 और 9 ले लो। इन दोनों का एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालेंगे? देखिए पहले टुकड़े बात करते हैं। 2 के टुकड़े क्या हो गए? 2 एकम 2, 3 के 9 के 3 दिए 9। दोनों में कॉमन कुछ नहीं है, लेकिन एक का गुणा किसी साथ भी कर सकते हैं, तो दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा? 1। यहाँ पर एचसीएफ बन जाता है आपका 1। जब एलसीएम की बात हम करते हैं तो मल्टीपल करूंगा, मल्टीपल करते हैं। 2 दूनी 4, 2 दिए 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 छक्के 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 नौने 18, 9 एकम 9, 9 दूनी 18। अब ये 18 और ये 18, इन दोनों का मल्टीपल है। जब दोनों का मल्टीपल कोइंसाइड कर गया, एक जैसा बन जाता है, तो उसे हम कहेंगे कि वो इन दोनों का एलसीएम है। तो एलसीएम 2, 9 का आपके पास बनेगा 18। और एचसीएफ क्या बनेगा? एचसीएफ की बात करते हैं, दोनों में कॉमन वैल्यू, 2 और 9 में कोई भी एक जैसा सबसे बड़ा टुकड़ा नहीं है, तो कोई भी नहीं है तो 1 होगा, क्योंकि 2 एकम 2 और 9 एकम 9, दोनों में 1 तो है ही है, इसका एचसीएफ पड़ेगा 1। चलिए प्रश्नावली पे चलते हैं। प्रश्नावली में हम क्या करते हैं, हमारे पास दिया है 26 और 91, इन दोनों का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो टुकड़े करेंगे 26 के पहले, 2 एकम 2, 2 3 6 और 13 एकम 13। 91 टुकड़े करते हैं, 7 के पहाड़े पे जाएगा, 13 सत्ते 91 और 13 एकम 13। देखिए क्या होता है। 26 क्या आपने किया? 2 गुना 13 और 91 किया आपने 7 गुना 13। इसको हम लिखते कैसे हैं? सबसे पहले दोनों के जो फैक्टर हैं उनको इकट्ठा कीजिए। इसमें 2 की पावर है 1, 7 इसके अंदर है, ऊपर वाले के अंदर नहीं है। जब हम दो एलिमेंट्स का एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं, सबसे पहले दोनों के फैक्टरों को इकट्ठा करने का प्रयास कीजिए। जैसे 7 इसके अंदर नहीं है, ऊपर वाले के अंदर नहीं है 26 वाले में, तो क्या करेंगे? 7 की पावर लगाओ 0। तो किसी भी क्रम की पावर, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू होती है 1। और गुणांक में हम किसी को भी संख्या को अगर 1 से गुणा करते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एज इट इज ही रहती है। तो आप क्या करेंगे? 7 को गुणा करेंगे प्लस और 7 में जाएगा 13 की पावर 1। अब यहाँ पर 2 नहीं है तो 2 की पावर लगा देंगे 0 और 7 की पावर 1, 13 की पावर 1। ये आपने किया है। अब जब एचसीएफ निकालते हो, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 26 और 91, दोनों में सबसे बड़ी वैल्यू क्या है? एक जैसी भी। देखो 2 की सबसे बड़ी पावर दोनों में क्या है? एक जैसी। 0 इसमें है, 0 तो सब में होता है, तो 2 की पावर 0 तो हर एक जगह होता है क्योंकि उसकी वैल्यू 1 होती है। 7 की सबसे बड़ी पावर जो दोनों में एक जैसी है, क्योंकि यहाँ पर 1 है, यहाँ 0 है, तो सबसे 0 हो जाएगा और ये 13 की पावर 1। किसी भी क्रम की पावर अगर 0, किसी भी नंबर की पावर 0, उसकी वैल्यू बन जाती है 1। यहाँ भी 1 और यहाँ पर 13, 13 एकम 13। तो आपका एचसीएफ 26 और 91 का आता है 13। उसके बाद एलसीएम देखेंगे, यहीं से एलसीएम कैसे निकालेंगे?
एलसीएम के लिए हमने इसको इस प्रकार से किया है, अन्यथा सीधा हम यहाँ से 13 भी करके HCF लिख सकते थे, क्योंकि एलसीएम निकालते हुए कई बच्चों को समस्या आती है, फिर आगे हम 3 डिजिट भी लेते हैं, 4 डिजिट लेते हैं, उसके कारण इस प्रकार से करके दिखाना पड़ेगा। 26 गुना 91 जब 26 और 91 का एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल, दोनों का गुणांक एक जैसा। देखो 2 की बड़ी पावर क्या दोनों में 1, 7 की बड़ी पावर 1, 13 की बड़ी पावर 1, 2 सत्ते 14 गुना 13, 14 3 42, 4 14 को 14 4 18, ये आपके पास एलसीएम आ जाएगा। अगर आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे, 26 का पहाड़ा पढ़ोगे, 26 एकम 26, 26 दूनी 52, 26 3 38 प्रकार चलोगे तो 182 जहां पर आएगा तो 91 के टेबल पर भी सबसे पहले 182 ही आएगा, उसको हमने यहाँ पर किया है, इस प्रकार से किया है। तरीका ये रहेगा, जब भी आप शॉर्टकट मेथड यूज करते हो, कभी कंपटीशन एग्जाम बैठोगे तो ये तरीका सबसे शॉर्टकट आपके पड़ेगा। इसके बाद 3 टर्म का हम देख लेते हैं। जब भी आपके पास जैसे 12, 15 और 21 ये 3 संख्याएं हैं, ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। अब आप थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। तो 12 के टुकड़े करेंगे, 12 के टुकड़े किए आपने, 2 6 12, 2 3 6 और 3 एकम 3, ऐसे 15 के टुकड़े करेंगे आप, 3 पंजे 15 और 5 एकम 5, कितने टुकड़े करते हैं 3 सत्ते 21, 7 एकम 7। तो 12 को आपने कैसे लिख दिया, 2 की पावर हो गई 2 और 3 की पावर हो गई 3। 15 में कैसे लिखेंगे, 15 में कोई 2 नहीं है तो 2 की पावर लिख देंगे 0, 3 की पावर लिख देंगे 1 और 5 हो गया 1 बार। उसके बाद 21 के लिए क्या करेंगे, 2 नहीं है तो 2 की पावर लिखेंगे 0 और 3 की पावर 1 और 5 नहीं है तो 5 की पावर 0 और 7 की पावर 1। इनको भी ऐसे ही कर दो, इसमें 5 नहीं है तो 5 की पावर 0 और 7 में 7 की पावर 0, यहाँ 7 में 7 की पावर 0। तो इकट्ठा करते हैं, जब भी आप HCF निकालोगे, HCF निकालना आपने किसका, 12, 15 और 21 का। HCF में आपने जैसे ऊपर किया था, छोटी पावर ले लेंगे और HCF में बड़ी पावर ले लेंगे। छोटी पावर लेंगे, 2 की पावर 0, 3 की पावर सब में 1 है, सब में जैसी है ना ये वैल्यू, ये सीधे निकाल सकते हैं HCF, तो कोई बड़ी बात नहीं, बट